नमस्कार, आप देख रहे हैं मुसरत टाइम्स लाइव। एक नजर आज की इस विशेष रिपोर्ट पर। ऑटो व टैक्सी चालकों ने कहा, केजरीवाल सरकार हमारा शोषण कर हम गरीबों को मार रही है। इस पर हमारे संवाददाता मोहम्मद अनीस की एक विशेष रिपोर्ट। और इस पर जो लिखा हुआ है चेतावनी दिनांक 11/3/2022 समय 12 बजे से स्थान समता स्थल के सामने केजरीवाल सरकार ऑटो टैक्सी चालकों का शोषण कर गरीबों को मार रही है। आइए पूछते हैं टैक्सी वालों से, क्या वो जवाब देते हैं, क्या सही से पता है, क्या जानकारी है। क्या नाम है आपका? कुलदीप श्रीवास्तव जी, कुलदीप श्रीवास्तव। क्या चाह रहे हैं आप सरकार से? कहाँ से जा रहे हैं जी? देखो सीएनजी इतनी बढ़ती जा रही है, काम धंधे हो नहीं रहे और काम बिल्कुल है नहीं है। सीएनजी दिन पे दिन महंगी होती जा रही है। सरकार से चाहते हैं थोड़ी सीएनजी सस्ती करे। क्या नाम है आपका? राजकिशोर यादव नाम है। राजकिशोर जी, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं ऑटो और टैक्सी वाले? ऑटो में काम उतना रहा नहीं, क्योंकि केजरीवाल जी की मेहरबानी हुई कि इतनी उबर ओला और अपना बैटरी रिक्शा निकाल दिया रोड पे, ये काम हमारा पिट गया। काम तो है नहीं हमारा, और उसमें गैस जो है इतनी महंगी कर दी, गैस पर से जो है बैट जो है वो हटाया जाए। टैक्स जब बढ़ाया था, जब भी टैक्सी और ऑटो यूनियन को चाहिए था प्रदर्शन और धरना करते। जी, लेकिन हम लोग कर नहीं पाए। कारण क्या रहा? अब हम लोग सोचे कि थोड़ा मोड़ा बढ़ाया हो जाएगा, फिर कंप्रोमाइज़ कर लेंगे हम लोग, लेकिन हो नहीं पाया। ये तो और ज़्यादा बढ़ा दिया। अब परेशानी हो रही है हमारे साथ। अब सरकार से कैसे मांगे मनवाएंगे आप अपनी? ये सरकार से हमारी कोई मतलब जो है हमारी मांगे पूरी मुश्किल है होने की सरकार से। तो सरकार से मांगे मानना मुश्किल है आपकी? मुश्किल है, सरकार ये नहीं सुनेगी हमारी। आप भी रास्ता नहीं छोड़ोगे आंदोलन का? जी नहीं छोड़ेगा। कब तक? जब तक जब तक कोई आश्वासन नहीं मिलता तो सरकार से। बिल्कुल। देखिए, लाइन लगी हुई समता स्थल पर, बहुत सारी गाड़ियां, और यही ड्राइवर वाले जो हैं अपना भोजन भी कर रहे हैं दोपहर का। ये हम लोग इस वक्त समता स्थल पर मौजूद। क्या नाम है सर? रामशरण राजपूत। सर, आज ये जो ऑटो और कार की प्रदर्शन कर रहे हैं एक रोज का, तो क्या कारण है सर? सर, सबसे बड़ा कारण ये है कि देखो दिल्ली के अंदर सीएनजी लगातार बढ़ रही है और ऑटो का टैक्सी का किसी का किराया नहीं बढ़ा है। तो पहली मांग तो ये है। दूसरा मांग ये है कि जो हमारा ऑटो पासिंग के लिए जाता है, तो वहाँ पर इन्होंने अभी क्लास शुरू कर दिया है। हम लोग कोरोना काल से अभी मुक्त भी नहीं हो पाए पूर्ण रूप से, और ऑनलाइन उन्होंने क्लास चालू किया है। ऑनलाइन क्लास मतलब हमारे ड्राइवर जो है कुछ कम पढ़े लिखे हैं या किसी के पास टच वाला फ़ोन नहीं है, तो उसमें क्लास लग नहीं सकती है। तो उसके कारण बहुत सारे लोगों पे पेनल्टी लग रही है। अच्छा, पेनल्टी इन्होंने पहले माफ़ कर रखी थी, अब पेनल्टी शुरू कर दी है। तो हमने इनको सुझाव दिया था, अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है तब तक इसका क्लास को ख़त्म करो, या तुम्हारे पास अगर व्यवस्था है तो उसको ऑफलाइन करो। जितना हमारे ड्राइवर जाए, जिसका फिटनेस है, उसको उसी दिन प्रमाण पत्र मिले, जो अगले दिन उसको गाड़ी फिटनेस के लिए तैयार हो जाए। दूसरा, इनको एक सुझाव और दिया था कि कमिश्नर से, जो अपना कमिश्नर हमारे स्पेशल कमिश्नर नीरज भारती जी, उनसे बात हुई थी। तो हमने कहा इसमें या तो आप डेट बढ़ाइए, तो उन्होंने कहा हाँ, ये आपकी जायज़ मांग है, 1 महीने की डेट के लिए मैं बोलता हूँ। लेकिन आज तक उसमें कुछ नहीं हुआ, कम से कम 1 महीना हो भी गया तब से। तो ये मांगा है। दूसरा, ये शीशा बेल्ट जो कराते हैं ना ऑटो पे, उससे हमारी चेसी ख़राब हो जाती है। जैसे शीशा टूट जाए तो फिर उसको कटवाना पड़ता है वेल्डिंग से। पहले वेल्डिंग कराओ, फिर वेल्डिंग से ही कटवाओ, तो वो शीशा टूट जाता है, तो उससे भी दिक्कत होती है। उससे बॉडी हमारी ख़राब होती है, स्क्रीन ख़राब हो जाती है, वो 4-5 हज़ार रुपये में स्क्रीन पड़ती है। तो ये इसके अलावा हिंदुस्तान में क्या कहीं भी, दिल्ली के अंदर किसी भी बड़ी गाड़ियों में कहीं भी वीडियो नहीं बनती है, लेकिन सिर्फ ऑटो पर आपने देखा होगा वीडियो बनाते हैं, चारों तरफ घूम के वीडियो बनाते हैं। जरा सी कमी हुई उसको लिए कहते ये वो, तो मतलब इसमें वीडियो क्यों बनाई जाती है? तो हम लोगों का ये कहना, मेरा मानना है कि शायद ये सरकार वीडियो इसलिए बनवाती है कि आज कितने ऑटो पास हुए और उसमें मेरा कितना कमीशन है। इसलिए मुझे लगता है कि अपने लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को और खुद ऑटो वालों के द्वारा जो पैसा इकट्ठा किया जा रहा है वो सरकार तक जाता है, इसलिए इनके कोई कार्रवाई नहीं होती है। और अन्य किसी सरकार में ऐसा नहीं हुआ था, कोई वीडियो नहीं बनती थी और ना इतना भ्रष्टाचार था जितना केजरीवाल सरकार भ्रष्टाचार है। बिना पैसे एक भी काम ऑटो वाला, टैक्सी वाला नहीं करवा सकता है ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के अंदर। ऐसे ही इनका पानी का है, पानी भी इनका बेचा जाता है। ट्यूबवेल लगता है, हमारे संगम बिहार में रहता हूँ
एक एक ट्यूबवेल का 3-3 लाख रुपए इन्होंने वसूल किया। तो इस प्रकार से ये हर जगह जो है लूटमार बचा रखी है। इसलिए इसके सबके माध्यम पे इनके सबको देखते हुए हम लोगों ने यहाँ एक सांकेतिक अभी प्रदर्शन किया, धरना दिया है। अगर सरकार हमारी बात मानती है तो ठीक है, नहीं इससे आगे जो करेंगे वो भी आपको बताएंगे और आगे चल के हम कोई बड़ा प्रदर्शन, धरना या हड़ताल जो भी आएगा वो करेंगे। सर, जिस तरीके से ऑटो वाले भी तो पब्लिक सर्वेंट की तरह काम करते हैं और उनका एक्सीडेंट हो जाता है, विकलांग हो जाते हैं, सरकार उन्हें क्यों मुआवजा नहीं देती? क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम MS मंसूरिया है। मैं दिल्ली ऑटो रिक्शा टैक्सी यूनियन का दिल्ली प्रदेश का महासचिव हूँ और दिल्ली एटेक्स से ज्वाइंट हूँ। अच्छा। मैं पिछले 30 साल से दिल्ली शहर के अंदर यूनियन चला रहा हूँ। केजरीवाल सरकार जब 2014 में से जब बनी है तो ये ऑटो चालकों की बदौलत ही सत्ता पर बैठी थी। आज वही ऑटो चालक केजरीवाल सरकार के खिलाफ हाय हाय कर रहा है। वजह इसका कारण क्या है कि एक हमने बोर्ड की गठन की मांग करी, सामाजिक सुरक्षा के दायरे में एक बोर्ड का गठन किया जाए, जिससे कि किसी भी ड्राइवर के साथ कोई अनहोनी हो जाती है, कोई रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है, तो उसके बच्चों के लिए उसको मुआवजा दिया जाए, है उसका क्लेम दिया जाए। तो इन्होंने वो ठंडे बस्ते में डाल दिया। जॉइंट कमिश्नर है लवलेंद्र कुमार, उनसे मिलने जाता हूँ तो वो मिलने से मना कर देते कि मैं किसी भी यूनियन से बात नहीं करूँगा, जिसके लिए मैंने जॉइंट कमिश्नर के खिलाफ लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ सेक्रेटरी, मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को उसकी कंप्लेंट दे रखी है। उसके बाद भी रिमाइंडर दे रखा है। यदि इन्होंने इस पर एक्शन नहीं लिया तो हम दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर ये केस डाल रहा हूँ। और एक केस तो हमने पहले ऑलरेडी केजरीवाल सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग के खिलाफ डाल चुका हूँ, क्योंकि केजरीवाल सरकार ने भ्रष्टाचार को मुक्त करने के लिए सरकार बनाई थी। कहा था हम दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे। आज सबसे बड़ा जो ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय है वो इंदिरा गांधी कहा करती थी कि ट्रांसपोर्ट है वो सरकार की रीढ़ की हड्डी होती है। आज वही ट्रांसपोर्टर इतना परेशान है कि उसका बुढ़ाड़ी के अंदर काम नहीं होता है। अगर वो ट्रांसफर कराने जाता है, अगर वो कोई ओनर 4 साल 5 साल पहले गाड़ी बेच के चला गया किसी डीलर फाइनेंसर को और आज वो गाड़ी तो वो गाड़ी फीस नहीं कटेगी तो गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो हम चाहते हैं कि इसको ऑनलाइन के साथ साथ सरकार ने कहा कि घर बैठे काम होगा। हम सरकार को चैलेंज करते हैं कि घर बैठे काम करा के देखें। कितने ड्राइवर परेशान हैं जो गाड़ी नाम कराने के लिए घूम रहे हैं, उनकी गाड़ियाँ नाम नहीं हो रही क्योंकि पुराना ओनर मिल नहीं रहा है, उसका पता ही आता ठिकाना नहीं है। और जो मोबाइल नंबर कंप्यूटर में फीड है उसमें वो सिम बंद हो चुकी है। तो जब तक वो OTP नंबर नहीं बताएगा और तब तक वो गाड़ी उसके नाम नहीं होती। और जिन ड्राइवर मौजूद भी हैं पुराने ओनर, तो वो OTP इसलिए नहीं बता रहे हैं कि वो साइबर क्राइम आजकल चल रहा है कि क्राइम में उसके खाता खाली हो जा रहे हैं, तो इसलिए वो OTP नहीं दे रहा है। और जब तक OTP नहीं देगा तो वो फीस नहीं कटेगी। तो इसलिए हम तमाम मुद्दों को लेकर एक ही ऑनलाइन क्लास लगा दी ड्राइवरों की, जबकि इस ऑनलाइन क्लास से फिटनेस से कोई लेना देना नहीं है। इसे कहते हैं कि हम ड्राइवर, जब इनसे हमने बात करी फोन के द्वारा तो कहते हैं इनके ड्राइवर के बिहेवियर के ऊपर हमने ये खिलाफ लगा रहा हूँ। अरे ड्राइवर क्या गारंटी है कि ड्राइवर वहाँ खिलाफ ऑनलाइन खिलाफ लगाएगा और उसके बाद आपको वो रोड पर सही चलेगा?